हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और आज इस वीडियो में हम रीड करेंगे एक न्यूज़ और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो बिना समय वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले टॉप में क्या लिखा है, वर्ल्ड्स, यहाँ पे अपोस्ट्रोफ एस का यूज, यानी कि वर्ल्ड का या वर्ल्ड की या फिर वर्ल्ड के फर्स्ट समिट। समिट का मतलब क्या होता है, सम्मेलन। ये वर्ड आपको याद कर लेना चाहिए, काफी बार आपको मिलेगा। सम्मेलन, वर्ल्ड का पहला सम्मेलन ऑन किस पर हुआ, ऑन बता रहे किसके बारे में था वो, इमर्जिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, टेक्स सेफ्टी। यहाँ भी अपोस्ट्रोफ एस लगा है, यहाँ टेक का मतलब टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की सुरक्षा। और इमर्जिंग क्या होता है, ये वर्ड भी आपको याद करना चाहिए। इमर्ज एक वर्ब होती है और इमर्ज का मतलब होता है सामने आना, प्रकट होना, उभरना। जैसे गंगा कहाँ से उभरती है, मतलब कहाँ से स्टार्ट होती है। ऐसी इमर्जिंग, यहाँ पे ये इमर्जिंग जो है ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसका मतलब है उभरता हुआ, ठीक है, जो अभी प्रोसेस में है। तो वर्ल्ड की पहला सम्मेलन ऑन उभरती हुई टेक की सेफ्टी पर। तो अब इसके नीचे हेडलाइन है 28 कंट्रीज, 28 देश एंड ईयू। तो ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है किस चीज की, आपको शायद आगे पता चल जाए। तो 28 कंट्रीज एंड ईयू साइन, इन्होंने साइन किया पैक्ट। पैक्ट का मतलब होता है समझौता। यहाँ पे साइन जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, 28 कंट्रीज एंड ईयू, तो ये दो हो गए। तो इसीलिए साइन के साथ हमने एस नहीं लगाया। तो इन्होंने हस्ताक्षर किए पैक्ट। पैक्ट मतलब समझौता, एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगेंस्ट, तो वो पैक्ट समझौता किसके विरुद्ध था, अगेंस्ट मतलब के खिलाफ। एआईज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैटास्ट्रोफिक रिस्क। तो रिस्क इज खतरा और कैटास्ट्रोफिक का मतलब होते हैं विनाशकारी, भयंकर। ये वर्ड आपको याद करना चाहिए। कैटास्ट्रोफिक, इसका मतलब हो गया भयंकर, विनाशकारी, प्रलयकारी। प्रलय आप जानते हैं, जहाँ पे सब कुछ विनाश हो जाता है, उसी को बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक। पैक्ट वर्ड याद कर लीजिए, पैक्ट का मतलब हो गया समझौता। और इसके अलावा आई थिंक बाकी सिंपल है, आगे पढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। शाम को 5 बजे यहाँ पर वीडियो आता है, एक दिन छोड़कर, और कई बार 2 दिन छूट सकते हैं या एक दिन छोड़कर, तो वीडियो आता ही है शाम को 5 बजे। और जो भी आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना चाहता है, सारे रूल्स, एक्टिव पैसिव, नरेशन, कंजंक्शन, फ्रेजल वर्ब्स, जितने भी टॉपिक्स हैं, आई मीन टू से, तो सारे के सारे अगर सीखने हैं बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप मेरा 1 ईयर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें 500 प्लस वीडियोस है जहाँ पे सब कुछ सिखाया गया है डिटेल में। लैंग्वेज होगी हिंदी टू इंग्लिश। तो इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड करके ज्वाइन जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारा ऊपर का समझ में आ गया होगा। तो आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रीज, देश, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है इंडिया, यूके, यूएस एंड चाइना। तो इन्होंने ये सारे वेनसडे को अग्रीड, सहमत हो गए। यहाँ पर अग्री जो है ये वर्ब होगी और इसकी सब्जेक्ट कौन हुआ, कंट्रीज। तो कह रहे हैं जो देश है वो सहमत हो गए वेनसडे को। और देश कौन से, जिनमें इंक्लूड है इंडिया, यूके, यूएस एंड चाइना। तो ये वेनसडे को अग्री हो गए, सहमत हो गए, टू वर्क, काम करने के लिए, टुगेदर, एक साथ। किस लिए, टू प्रोटेक्ट, रक्षा करने के लिए, अगेंस्ट, के खिलाफ, किसके खिलाफ रक्षा, द पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब होती है जो संभावित, मतलब जो हो सकते हैं। पोटेंशियल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो पोटेंशियल रिस्क हैं, मतलब जो भी संभावित खतरे हैं, तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन। तो उसके लिए अग्री हो गए कि इकट्ठा काम करेंगे। तो पूरा मतलब क्या हो गया, कंट्रीज सहमत हो गई हैं एक साथ काम करने के लिए, रक्षा करने के लिए, अगेंस्ट जो भी पोटेंशियल होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उनके खिलाफ। और कौन से पोटेंशियल्स, टू कॉज, जो कारण बन सकते हैं, कॉज मतलब कारण बनना,
कैटास्ट्रॉफिक हार्म, हार्म मतलब नुकसान, कैटास्ट्रॉफिक मतलब प्रलयकारी विनाशकारी। तो जो विनाशकारी नुकसान है, प्रलयकारी नुकसान है जो उनका कारण बन सकते हैं, तो उसके खिलाफ। अब आगे लिखा हुआ है एज, क्योंकि पॉलिटिकल एंड टेक लीडर्स, क्योंकि जो राजनेता हैं और जो टेक्नोलॉजी के लीडर्स हैं, गैदर्ड वो इकट्ठा हुए फॉर द वर्ल्ड्स फर्स्ट समिट, दुनिया के पहले इस सम्मेलन के लिए ऑन, जो कि हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी के ऊपर। तो उम्मीद है आपको ये पूरा पैराग्राफ समझ में आया। यहाँ पे वर्ड याद करें, गैदर, गैदर का मतलब होता है मूस्टर, इकट्ठा होना, इकट्ठा करना, या स्वार्म, या फिर कलेक्ट। और यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं कैटास्ट्रॉफिक हार्म, और एज का मतलब क्योंकि, समिट का मतलब सम्मेलन। तो उम्मीद है ये पूरा आपको समझ में आया। तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमारा यूज हुआ। आगे है द यूके गवर्नमेंट, यूके की सरकार ने किक ऑफ के दो मतलब होते हैं। एक तो होता है लात मार के बाहर निकाल देना, जैसे द बॉस किक्ड हिम ऑफ, बॉस ने उसको लात मार के निकाल दिया। और एक किक ऑफ का दूसरा मतलब होता है आरंभ करना, शुरुआत करना। तो यूके गवर्नमेंट किक्ड ऑफ मतलब इसने शुरुआत करी किसकी, द 2 डे इवेंट, 2 दिन के एक इवेंट की, एट ब्रिटेन्स WWII कोड ब्रेकिंग सेंटर। तो ब्रिटेन के जो ये सेंटर है, कोड ब्रेकिंग सेंटर्स, यहाँ पर इन, ये कहाँ पर थे, ब्लेचले पार्क, जो भी लिखा हुआ है बेलचेले पार्क, जो भी है, शायद हो सकता है मेरा प्रोनाउंस इसको शायद मैं गलत कर रहा हूँ, तो ये आप देख लीजिएगा इंटरनेट पे, ये किसी नाम है कोई पार्क का, तो मैं इसको बोल देता हूँ बेलचेले पार्क। तो ये कहाँ पर है, नॉर्थ ऑफ लंदन, लंदन के नॉर्थ में। तो यूके गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा 2 दिन का इवेंट इस जगह पर, बाय पब्लिशिंग, पब्लिश करके मतलब प्रकाशित करके, क्या प्रकाशित करके, द बेलचले डिक्लेरेशन, ये कोई डिक्लेरेशन है, घोषणा पत्र होगा कोई, तो उसको पब्लिश करके, और साइंड मतलब हस्ताक्षर भी करवाए वहां पर, बाय 28 कंट्रीज, 28 देशों के, एंड द EU के। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको समझ में आया। यहाँ पे आप सीख सकते हैं बाय पब्लिशिंग, पब्लिश करके, ऐसे ही बाय डूइंग करके, बाय वर्शिपिंग पूजा करके, बाय लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीख कर। तो इस तरह से हिंदी बनती है इसकी। और डेक्लरेशन मतलब डिक्लेयर कर दिया, लिखित में, मैंने आपको पिछली कई वीडियोस में बताया, जब लिख के कोई चीज आती है सामने, कोई डिक्लेयर करता है, तो उसको अनाउंस नहीं बोलते, डिक्लेयर बोलते हैं। और यहाँ पे दूसरा वर्ड आप याद कर सकते हैं, किक ऑफ। तो ये भी हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आगे इसके लिखा है, जस्ट वेट, यहाँ पे लिखा है, ये जो डेक्लरेशन है, इन इट, इसमें मतलब डेक्लरेशन में, दे अग्रीड, वे सहमत हुए, ऑन, किस चीज पर सहमत हुए, अब ये डबल इन्वर्टेड कोमास लगे हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, तो किस चीज पर अग्री हुए, द अर्जेंट नीड मतलब एक बहुत ही आपातकालीन जरूरत, अर्जेंसी, अर्जेंट मतलब आपातकालीन, इमरजेंसी, नीड जरूरत। तो ये अग्रीमेंट था, द अर्जेंट नीड टू अंडरस्टैंड, कि आपातकालीन जरूरत है समझने की, एंड कलेक्टिवली और एक साथ, मैनेज पोटेंशियल रिस्क, और जो भी संभावित रिस्क हैं, खतरे हैं, उनको मैनेज करने की, थ्रू अ न्यू ज्वाइंट ग्लोबल एफर्ट। तो ये थ्रू मतलब किसके द्वारा, थ्रू अ न्यू ज्वाइंट, ये जो नया ज्वाइंट ग्लोबल एफर्ट होगा, मतलब पूरे संसार का जो एफर्ट होगा मिलाकर, तो इसके थ्रू मैनेज करने की। और क्यों ये करना है, टू एंश्योर, ताकि सुनिश्चित किया जा सके, जिस सुनिश्चित मतलब क्या होता है, एक तरह से तसल्ली दी जा सके। तो पूरा मतलब हुआ कि इस डिक्लेरेशन में वे सारे अग्री हुए किस चीज पर, कि अर्जेंट नीड जो है इसको समझने की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एंड कलेक्टिवली मैनेज करने की, इस पोटेंशियल रिस्क को, संभावित जो भी रिस्क होंगे, किस चीज के द्वारा, एक न्यू ज्वाइंट ग्लोबल एफर्ट के द्वारा, टू एंश्योर, ताकि सुनिश्चित कर सके, AI इज डेवलप्ड, कि AI को बनाया जाए, विकसित किया जाए, एंड डिप्लॉयड, और इसको
तैनात किया जाए। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना। इन अ सेफ, एक सुरक्षित, रिस्पॉन्सिबल वे से, फॉर द बेनिफिट ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी, ताकि वो मतलब ग्लोबल कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए एक सेफ और रिस्पॉन्सिबल वे से इसको डेवलप्ड किया जाए और इसको डिप्लॉयड किया जाए। अब यहाँ पे डेवलप्ड विकसित करना और डिप्लॉय तैनात करना, मतलब यूज करना। जैसे जो आर्मी होती है, हम बोलते हैं उसको आर्मी को तैनात कर दिया, मतलब हर जगह लगा दिया। उसी तरह से एआई को हर जगह लगाना यानी कि डिप्लॉय करना। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, पोटेंशियल रिस्क। पोटेंशियल मतलब संभावित खतरे, मैनेज करना, हैंडल करना, और कलेक्टिवली मतलब एक साथ, इकट्ठा। तो इसके बाद आगे देखिए, आगे भी डबल इन्वर्टेड कॉमास में है। ये किसने कहा? द डेक्लरेशन सेड, मतलब उस डेक्लरेशन में ये भी लिखा था। क्या लिखा था? वी रिसोल्व टू वर्क टुगेदर। हम संकल्प करते हैं। रिसोल्व का मतलब दूसरा होता है संकल्प करना, ठान लेना। तो वी रिसोल्व, हम ठानते हैं कि टू वर्क टुगेदर, कि हम एक साथ काम करेंगे इन एन इंक्लूसिव मैनर। तो एक मतलब संगठित ढंग से, मतलब मिलकर। तो इंक्लूसिव मैनर से हम काम करेंगे टू एंश्योर, ताकि सुनिश्चित कर सके ह्यूमन सेंट्रिक, ट्रस्टवर्दी एंड रिस्पॉन्सिबल एआई। ताकि हम ह्यूमन सेंट्रिक मतलब जो इंसानों के लिए, इंसानों के फायदे के लिए हो ऐसे एआई, या ट्रस्टवर्दी जिन पर भरोसा किया जा सके, जो रिस्पॉन्सिबल हो ऐसे एआई को मतलब वो उन पे काम करेंगे। तो हम मतलब ठानते हैं कि हम एक साथ काम करेंगे एक बढ़िया ढंग से, ताकि हम सुनिश्चित कर सके कि जो ये एआई होंगे तो इनको ये मैन सेंट्रिक हो, ट्रस्टवर्दी और रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये था, सब लिखा था डेक्लरेशन में। और आपने कुछ वर्ड सुना होगा, जैसे यहाँ इंक्लूसिव लिखा हुआ है, मैनर मतलब एक तरह से ढंग, और जैसे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। जब आप कोई बिल पे करते हैं तो वहाँ इंक्लूसिव लिखा होता है, इसका मतलब है वो चीजें उसके अंदर शामिल है। ऐसी इंक्लूसिव मैनर मतलब वो चीजें शामिल होनी चाहिए। कौन सी चीजें शामिल होनी चाहिए? यहाँ पे यही लिखा था, ह्यूमन सेंट्रिक, ट्रस्टवर्दी और रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। ये सारी चीजें हों उसके अंदर, तो वो रिसॉल्व करते हैं, मतलब ठानते हैं। आगे है द डॉक्यूमेंट फेल शॉर्ट। जो ये डॉक्यूमेंट था ये छोटा पड़ गया, ऑफ सेटिंग स्पेसिफिक पॉलिसी गोल्स, मतलब जो भी मुख्य पॉलिसी गोल्स थे तो वो बताने में ये फेल हो गया। मतलब इसमें सारी जो पॉलिसीज थी वो कवर नहीं हो पाई। हाउएवर मतलब फिर भी, तो ये डॉक्यूमेंट फिर भी मतलब कमी रहेगी इसके अंदर। यहाँ फेल शॉर्ट का मतलब एक तरह से होता है छोटा पड़ना, यानी कि कमी रह जाना। फॉल का सेकंड फॉर्म होती है फेल, तो ये फेल वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसके बाद आगे है अ सेकंड मीटिंग, दूसरी मीटिंग इज स्केड्यूल्ड, मतलब वो रेडी हो गई है टू बी हेल्ड, होने के लिए। तो ये टू बी हेल्ड पैसिव वॉइस हमारा शो कर रहा है। जैसे हमने किया था योर वीडियो इज अबाउट टू बी अपलोडेड, कि आपकी वीडियो अपलोड होने वाली है। उसी तरह से अ सेकंड मीटिंग, एक दूसरी मीटिंग इज स्केड्यूल्ड, हो स्केड्यूल्ड हो चुकी है, टू बी हेल्ड होने के लिए, इन 6 मंथ्स 6 महीनों में, इन साउथ कोरिया में, एंड अ थर्ड और तीसरी होगी इन फ्रांस इन अ ईयर, एक साल के अंदर। तो यहाँ से आप ये याद कर सकते हैं स्केड्यूल टू बी हेल्ड, ये टू बी थर्ड फॉर्म का लेसन। आगे है चाइनाज इन्वॉल्वमेंट, चाइना का जो शामिल होना है, इज पर्टिकुलरली, वो खास तौर पर, सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण है। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, और पर्टिकुलरली मतलब खास तौर पर, ये हमारा एक एडवर्ब है। और इन्वॉल्वमेंट मतलब शामिल होना, तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नाउन है और सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव, पर्टिकुलरली हमारा एडवर्ब। तो कह रहे हैं कि चाइना को जो शामिल होना है वो खास तौर पर सिग्निफिकेंट है, जरूरी है, महत्वपूर्ण है। गिवन, अब देखिए यहाँ कोमा लगा के गिवन लिखा हुआ है, ये सीखने वाली चीज है। गिवन का मतलब है देखते हुए, तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये गिवन थोड़ा सा अलग वे से यूज होता है। तो
इसको जरा ध्यान से समझिएगा, और है सिंपल सा ही, जस्ट कॉमा लगा के अगर ये आ जाता है इसका मतलब है उस चीज को देखते हुए। तो गिवन देखते हुए किसको, फ्रॉड रिलेशंस। अब चाइना के साथ आपको पता ही है कैसे रिलेशंस है हर कंट्री के। तो फ्रॉड का मतलब होता है समथिंग फिल्ड विद, मतलब फिल्ड विद समथिंग अनप्लेजेंट। कोई भी चीज किसी अनप्लेजेंट चीज से भरा हुआ होना, मतलब एक तरह से तनावपूर्ण, जिसको बोलते हैं तनावपूर्ण। तो तनावपूर्ण जो रिश्ते हैं, दैट एग्जिस्ट, जो भी चल रहे हैं, जो अस्तित्व में जो हैं, एग्जिस्ट का मतलब होता है होना। यहाँ पे दैट जो है, पहले इसको समझ लो, दैट इज फ्रॉड रिलेशंस के लिए यूज हुआ। तो कह रहे हैं जो फ्रॉड रिलेशंस है, जो तनावपूर्ण संबंध है, दैट एग्जिस्ट जो एग्जिस्ट करते हैं, दैट यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो फ्रॉड रिलेशंस के लिए यूज हुआ। तो ये जो फ्रॉड रिलेशंस हैं जो अभी चल रहे हैं, विद किसके साथ, वेस्ट के साथ, जो वेस्ट कंट्रीज हैं, ओवर एरियाज, कुछ एरियाज को लेकर, लाइक जैसे कि ट्रेड जो व्यापार है, सिक्योरिटी है सुरक्षा, एंड ह्यूमन राइट्स और जो मानवाधिकार है उनको लेकर। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। तो पूरा मतलब बता देता हूँ कि चाइना की जो इन्वॉल्वमेंट है, शामिल होना, वो खास तौर पर इम्पोर्टेंट है। और इसको देखते हुए कि जो उनका रिलेशन है, तनावपूर्ण रिलेशन जो अभी चल रहा है वेस्ट के साथ ओवर इन चीजों पर। तो आगे है यूके के पीएम प्रधानमंत्री ऋषि सोनाक सेड। तो ऋषि सोनाक ने कहा, द डिक्लेरेशन वॉज, ये जो डिक्लेरेशन है ये था, क्या था, अ लैंडमार्क अचीवमेंट। यहाँ पे एक पहले तो वर्ड याद करो, अ लैंडमार्क। लैंडमार्क का मतलब हो गया ऐतिहासिक। तो ये जो डिक्लेरेशन है ये था ऐतिहासिक अचीवमेंट। दैट सीज जो देखता है, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एआई पावर्स अग्री। जो क्या देख रहा है कि जो वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एआई पावर्स हैं, जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे महान पावर्स हैं, जैसे मतलब कंट्रीज की बात कर रहे हैं जैसे चाइना, यूएस, तो वो अग्री करता है इस डॉक्यूमेंट के साथ। बता रहे हैं किस चीज पर अग्री करता है, ऑन द अर्जेंसी, जरूरत, ये जो आवश्यकता है, आपातकालीन स्थिति है, तो इस चीज पर। बिहाइंड अंडरस्टैंडिंग द रिस्क, मतलब इसके पीछे क्या रिस्क छुपे हुए हैं, किसके, ऑफ एआई के पीछे। तो बिहाइंड अंडरस्टैंडिंग द रिस्क ऑफ एआई के पीछे जो रिस्क हैं, खतरे हैं, तो उसकी अर्जेंसी, मतलब उसको समझना कितना जरूरी है, जो इस चीज को लेकर जो ये वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एआई पावर्स है ये अग्री हुई है, सहमत हुई है। तो ऋषि सोनाक ये कह रहे हैं कि ये डिक्लेरेशन एक ऐतिहासिक अचीवमेंट है कि इतने सारे वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एआई पावर्स अग्री हो गए इस चीज को लेकर कि एआई से क्या क्या खतरे पैदा हो सकते हैं, उसकी अर्जेंसी को लेकर। फिर देखिए आगे लिखा हुआ है, आगे रिजल्ट बता रहे हैं, हेल्पिंग, तो ये मदद करेगा इंश्योर करने में, सुनिश्चित करने में, द लॉन्ग टर्म फ्यूचर होगा किसका, ऑफ आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों का, एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, और उनके बच्चों का, मतलब पोते नाती। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे है, बट लेकिन यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमाला हारिस, शायद ये मेरे को नहीं पता कौन है यूएस के वाइस प्रेसिडेंट, जो भी नाम है, पढ़ने में तो ये कमाला हारिस होगा शायद, तो देख लीजिएगा। तो जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है कमाला, अर्ज्ड, इन्होंने आग्रह किया है। आग्रह मतलब एक तरह से विनती करना, और अर्ज, ठीक है, ये वर्ड आप याद कर लो। तो इन्होंने अर्ज किया है, इन्होंने आग्रह किया है कंट्रीज, देशों से, टू गो फर्दर, कि वो और आगे जाएं, एंड फास्टर, और जल्द तेजी से जाएं, मतलब इस डिसीजन को लेकर। इन अ स्पीच, एक स्पीच में, एट द यूएस एम्बेसी में, एक स्पीच में, तो कह रहे हैं एक स्पीच में यूएस एम्बेसी में हारिश ने कहा, वी नीड टू स्टार्ट एक्टिंग नाउ, हमें अभी शुरुआत करने की जरूरत है। ये हमारा नीड टू का चैप्टर। तो हमें अभी शुरुआत करने की जरूरत है, टू एड्रेस, संबोधित करने के लिए, एड्रेस मतलब संबोधित करना, किस चीज को, द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ एआई रिस्क, एआई के जो रिस्क हो सकते हैं, खतरे हो सकते हैं, उसकी फुल स्पेक्ट्रम को लेकर। स्पेक्ट्रम एक तरह से कलर का
एक रेंज होता है, जैसे पीले रंग कितनी तरह के हो सकते हैं, तो पीले रंग हल्का है, कोई उससे डार्क है, उससे डार्क, उससे डार्क, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो एआई का खतरा जैसे ज्यादा रेड बहुत खतरा, थोड़ा कम रेड थोड़ा कम खतरा, और बिल्कुल लाइट रेड हल्का खतरा, ऐसे मतलब स्पेक्ट्रम के लिए बोल रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला, हमें जरूरत है अभी एक्ट करने की, संबोधित करने के लिए फुल स्पेक्ट्रम ऑफ एआई रिस्क की एआई के रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। आगे लिखा है नॉट जस्ट द मोस्ट कैटास्ट्रोफिक, केवल वही नहीं जो सबसे खतरनाक हो, ठीक है, नॉट जस्ट मतलब केवल वही नहीं, द मोस्ट कैटास्ट्रोफिक जो सबसे ज्यादा विनाशकारी हो, तो उनके अलावा जो दूसरे भी स्पेक्ट्रम्स हैं कि ये खतरे हो सकते हैं कम ज्यादा, तो इसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। तो आगे लिखा है शी अर्ज्ड, तो ये कमाला आई थिंक लड़की है ना, कोई लेडी है, शी अर्ज्ड, तो इसने आग्रह किया, इन्होंने आग्रह किया टू बिल्ड बनाने का, अ फ्यूचर एक भविष्य, वेयर जहां पर, अब वेयर यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, तो उन्होंने आग्रह किया एक ऐसा फ्यूचर बनाने पर जहां पर एआई क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज, जहां पर एआई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, एंड एडवांसेस इक्विटी, और एडवांस करे इक्विटी को, मतलब एक एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना, तो एडवांसेस मतलब आगे बढ़े इक्विटी की तरफ, वाइल प्रोटेक्टिंग राइट्स मतलब जो अधिकार है उनकी रक्षा करते हुए, वाइल यहाँ पे हमारा बता रहा है दो काम एक टाइम पर होना। तो उम्मीद है समझ में आया आपको, ये अर्ज वर्ड याद कर लीजिए, तो आग्रह करना, द यूके एंड यूएस बोथ सेड, यूके और यूएस दोनों ने कहा, दे वर सेटिंग अप कि वे सेटअप कर रहे थे, देयर ओन इंस्टीट्यूट्स अपने खुद के शिक्षण संस्थान इंस्टीट्यूट्स, टू असेस, असेस का यहाँ पर मतलब हो जाता है एनालाइज करने के लिए, मतलब जिसको आप हिंदी में बोलते हैं आकलन करना, मतलब अंदाजा लगाना, एनालाइज करना। तो यूके एंड यूएस बोथ उन्होंने कहा दोनों ने कि दे वर सेटिंग अप कि वे अपना खुद का इंस्टीट्यूट सेटअप कर रहे थे, टू असेस ताकि वो आकलन कर सके, एंड मिटिगेट मतलब और कम कर सके, द रिस्क ऑफ द जो खतरे होंगे किसके, ऑफ द फास्ट एमर्जिंग टेक्नोलॉजी इस तेजी से बढ़ती हुई उभरती हुई टेक्नोलॉजी के। तो यहाँ पर फास्ट इमर्जिंग एक एडजेक्टिव है, मिटिगेट मतलब होता है कम करना, असेस का मतलब हो गया एनालाइज करना, आकलन करना। तो आगे लिखा है अहेड ऑफ द मीट मतलब मीटिंग से पहले, मीट मतलब मीटिंग और अहेड का मतलब होता है उससे पहले, जैसे अहेड ऑफ द मैच मैच से पहले, ऐसे ही अहेड ऑफ द मीट मीट से पहले, मीटिंग से पहले। द G7 पार्स अग्रीड, ये G7 जो पार्स हैं इन्होंने ये सहमत हो गई, ऑन मंडे सोमवार को, किस पर सहमत हुई, ऑन अ नॉन बाइंडिंग कोड ऑफ कंडक्ट। अब बाइंड का मतलब आप जानते हैं, यहाँ पे बाइंड लिखा हुआ, बाइंडिंग लिखा है, बाइंड का मतलब होता है बाध्य होना, मतलब बांधना किसी चीज को, बाइंड का सेकंड फॉर्म बाउंड, थर्ड फॉर्म बाउंड। ऐसे यहाँ लिखा हुआ है नॉन बाइंडिंग मतलब गैर बांधने वाली, गैर बाध्य बोल देंगे इसको। तो नॉन का मतलब है गैर, जैसे गैर कानूनी होता है ऐसे ही नॉन बाइंडिंग गैर बाध्य, जो ये कोड ऑफ कंडक्ट है मतलब आचार संहिता है, आपने सुना होगा आचार संहिता, उसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। तो G7 पार्स सहमत हो गई है इस गैर बाध्य आचार संहिता पर मंडे को, और ये किसके लिए किस चीज के लिए, किन के लिए था ये कोड ऑफ कंडक्ट, फॉर कंपनीज, कंपनीज के लिए, डेवलपिंग जो डेवलप कर रही है, द मोस्ट एडवांस्ड जो सबसे ज्यादा एडवांस्ड एआई सिस्टम्स है। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया, ऊपर की थोड़ी चीजें और रह गई ये भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ऋषि सोनाक सेड, ऋषि सोनाक ने कहा द डिक्लेरेशन वाज अ लैंडमार्क अचीवमेंट, ये डिक्लेरेशन लैंडमार्क अचीवमेंट थी। आई थिंक ये हमने पढ़ लिया है पैराग्राफ में, इधर वाला पढ़ते हैं। मस्क वांट्स रेफरी, मस्क चाहते हैं रेफरी, टू स्पोर्ट ताकि वो स्पोर्ट कर सके, देख सके इट्स डेंजर्स इनके खतरों को। एलोन मस्क सेड, एलोन मस्क ने कहा ऑन वेनसडे, वेनसडे को क्या बोला, एन इनऑग्रल एआई सेफ्टी समिट, जो ये एआई सेफ्टी जो ये समिट है, इनॉग्रल का मतलब होता है उद्घाटन, तो उद्घाटन एआई सेफ्टी जो ये सम्मेलन है इन ब्रिटेन में, वांटेड ये चाहती थी टू इस्टेब्लिश की स्थापित किया जाए अ थर्ड पार्टी रेफरी, तीसरा कोई रेफरी हो
और ये कौन रेफरी हो, देखो कोमा लगा के बता रहे हैं इसके बारे में, कौन हो ये रेफरी। एन इंडिपेंडेंट रेफरी, एक आजाद रेफरी। रेफरी पता ही आपको क्या करता है, मैच जो होता है उसमें देखता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए रेफरी, दैट जो कुड ओवरसी, जो देख सके कंपनीज को डेवलपिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करते हुए, एंड साउंड द अलार्म, और जो अलार्म है वो दे सके, मतलब खतरे की जो घंटी उसको लगे तो वो बता सके कि खतरा है। इफ अगर दे हैव कंसर्न्स, कंसर्न मतलब अगर कोई भी संकट है तो वो अलार्म कर सके। यहाँ पर हमने यूज किया कुड का, दैट कुड ओवरसी, जो देख सके। ये संभावना की बात है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी में हम कुड का यूज करते हैं। और इनॉग्रल, उद्घाटन, और वर्ब में होता है इनॉग्रेट करना। और कंसर्न्स मतलब चिंताएं जो भी होगी, तो इफ दे हैव कंसर्न्स, अगर कोई भी चिंता होगी, संकट होगा, तो वो साउंड कर सके और वो कंपनीज को देख सके कि वो किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप कर रही है। तो ऐसा रेफरी चाहिए इंडिपेंडेंट। और क्या बोला, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, व्हाट नेसेसरीली द फेयर रूल्स आर, वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि सही रूल्स कौन से हैं, फेयर रूल्स कौन से हैं, बट लेकिन यू हैव गॉट टू स्टार्ट, कि आपको शुरू करना है विद द इनसाइट, मतलब पूरा इनसाइट के साथ, बिफोर यू डू ओवरसाइट, इससे पहले कि आप ओवरसाइट करें, मतलब ऊपर से देखें। मस्क सेड, मस्क ने कहा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा आज का न्यूज़। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर इंग्लिश सीखना है तो अब आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, एंड ज्वाइन माय 1 ईयर कोर्स। सो थैंक यू सो मच, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक इन पर फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।